हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और आज इस वन शॉट रिवीजन में हम कंप्लीट करेंगे हमारा लास्ट चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, दैट इज द कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री। सारे चैप्टर हमने एक एक करके वन शॉट्स कंप्लीट कर लिए और आज इस वीडियो के साथ हमारा कंप्लीट हो जाएगा वन शॉट रिवीजन ऑफ लास्ट चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और फिर हम कल से स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक का रिवीजन चैप्टर 1, 2, 3 जैसे हमने इंडियन में किया। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें इस चैप्टर में से रेडी करना होता है वो होता है हमारा वो रीजनल ग्रुपिंग्स, ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स, रीजनल ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स वो कौन कौन सी है? सार्क, यूरोपियन यूनियन, एशियन, G8, G9, G20, ब्रिक्स, ये हमारी रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स हैं। इनके नाम याद करिए, बहुत आपके काम आएंगे। आगे बढ़ते हैं, इसमें इंडिया किस किस की मेंबर है? सार्क, G20 और ब्रिक्स की। वाइल चाइना इज द मेंबर ऑफ G20 एंड ब्रिक्स, लेकिन पाकिस्तान किसका मेंबर है? सार्क ओनली। तो कौन किसका मेंबर है, कौन कौन सी ग्रुपिंग्स हैं, इस वाले पूरे कॉम्बिनेशन को सबसे पहले चैप्टर की स्टार्टिंग में ही तैयार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा इस चैप्टर में हमें पढ़ना होता है वो है डेवलपमेंट पाथ ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। तो ये क्वेश्चन डेवलपमेंट पाथ के नाम से तो कम, लेकिन सिमिलैरिटी ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, चाइना या फिर इंडिया विद इट्स नेबरिंग कंट्री इस नाम से हमें नजर आ जाता है। तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि तीनों ही नेशन ने अपना डेवलपमेंट पाथ एक साथ ही स्टार्ट किया था। इंडिया को पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, लेकिन चाइना को रिपब्लिक मिला 1949 में। 1951 में हमने अपना पहला मतलब इंडिया ने अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट किया। 52 छोड़ के 53 में 5 ईयर प्लान स्टार्ट किया चाइना ने, और 54 और 55 को छोड़कर 56 में 5 ईयर प्लान स्टार्ट किया पाकिस्तान ने। तो दीज आर द सेकेंड सिमिलैरिटी ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री। नेक्स्ट हमें याद करना है कि जो हमारे जैसे इंडिया है उसके टोटल 12 5 ईयर्स प्लान है, पाकिस्तान के टोटल 5 ईयर्स प्लान है, और चाइना का कोई ऐसा 5 ईयर प्लान नहीं था, लेकिन 14th 5 ईयर प्लान इंडिया में हुआ। 5 ईयर प्लान हैज बीन लेड टू रेस्ट बाय द गवर्नमेंट। तो ये वाला पॉइंट मत तैयार करिए सिमिलैरिटी के लिए, बल्कि सिमिलैरिटी के लिए आप नेक्स्ट पॉइंट तैयार करो कि 78 में रिफॉर्म हुआ हमारा पाकिस्तान में, नेक्स्ट हुआ 88 में चाइना में, और हमारा 91 में रिफॉर्म आया हमारी इंडिया में। तो ये अपनी तीसरी सिमिलैरिटी याद करो। और चौथे नंबर पर तैयार करो इस इन 70s 80s तक तीनों कंट्री का जो ग्रोथ रेट था और पर कैपिटा इनकम थी वो सेम थी। तो एक पॉइंट याद कर लो इकोनॉमिक रिफॉर्म का तीनों का, दूसरा पॉइंट तैयार कर लो ये वाला फर्स्ट 5 ईयर प्लान का, और तीसरा पॉइंट तैयार कर लो रिपब्लिक और इंडिपेंडेंस का। फर्स्ट 5 ईयर प्लान रेडी कर लो, डेवलपमेंट पाथ तीनों ने एक साथ स्टार्ट किया था, और 80s तक वो ग्रोथ और उनका जो स्टेटस था पर कैपिटा इनकम का वो सिमिलर रहा। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं चाइना पर। चाइना की ये हिस्ट्री याद करने की जरूरत नहीं है, सीधे चाइना के रिफॉर्म्स रेडी करिए। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन 1958 में ये कैंपेन आया था, और इसका मकसद माओ ने इसलिए इनिशिएट किया था इन ऑर्डर टू मॉडर्नाइज द चाइना's economy. The aim of this campaign was to transform the agrarian economy into modern economy. Agrarian economy को modern economy में transform करना। Under this program, people were engaged to set up industry in backward areas. In rural areas, communes were started, a new system of collective farming under which people are made to do collective farm land in China. और उनका land मतलब कहीं ना कहीं आप इस पॉलिसी में या इस रिफॉर्म में देखेंगे जो हमारी एग्रेरियन इकोनॉमी थी चाइना की, नॉट हमारी, उसको मॉडर्नाइज करने की कोशिश की है, और ये 58 में किया था, और इसको हम ग्रेट लीप
फॉरवर्ड कैंपेन भी कहते हैं। दूसरा है ग्रेट क्वालिटेरियन कल्चर रिफॉर्म, ये 1956 में आया था, ईयर अच्छे से याद कर लो। माओ जियोडोंग इसको लेकर आए थे और इसमें स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को कंट्री साइड में भेजा जा रहा था सीखने के लिए, वर्क सीखने के लिए और अपने आप को अपडेट करने के लिए, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूव करने के लिए। इसको बोलते हैं ग्रेट क्वालिटेरियन कल्चर रिफॉर्म। इनिशियल स्टेज में एग्रीकल्चर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट सेक्टर पे फोकस किया गया और उसके बाद ऑल ओवर इनकम ऑफ फ्रॉम लैंड उस पर भी फोकस किया। तो इनिशियल स्टेज पे एग्रीकल्चर और उसके बाद उन्होंने फोकस किया एंटरप्राइज। एट दिस स्टेज एंटरप्राइज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट वाज मेड टू फेस कंपटीशन। तो इनिशियल स्टेज एग्रीकल्चर, सेकेंड स्टेज इज इंडस्ट्रीज। डुअल प्राइसिंग रिफॉर्म, ये भी एक रिफॉर्म था। इस रिफॉर्म के दो तरीके थे। पहला, फार्म एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स are required to buy and sell fixed quantity of input on the price fixed by the government। और दूसरा, इनपुट्स और आउटपुट जो परचेज किए गए थे उसको सोल्ड किया गया था एट द मार्केट प्राइस। स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ की फुल फॉर्म होती है। अपने फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया था चाइना ने और इसलिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सेटअप किया था अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाने के लिए। पाकिस्तान की भी हिस्ट्री याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे चलते हैं। ये कौन कौन से रिफॉर्म्स आए थे, इंडिया की कॉपी है ये। तो मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम, यहाँ पर ये हमारी जो हमने इंडिया के पॉइंट्स तैयार करे सेम कॉपी करिए आप पाकिस्तान के पॉइंट्स में भी, इंडिया के रिफॉर्म्स में भी मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम जो हम भी फॉलो करते हैं, जहाँ पर हम गवर्नमेंट फॉर द कंट्री, बाय द कंट्री, ऑफ द कंट्री, कैपिटलिस्ट भी है, सोशलिस्ट भी है और मिक्स है। मतलब हम अपना फायदा भी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी देखते हैं और सोशल वेलफेयर। ग्रीन रिवॉल्यूशन हमने इंडिया के कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा था, ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो वहाँ पर भी ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स को बढ़ाने के लिए ताकि ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो। रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर अर्ली 1970s में पब्लिक सेक्टर का बहुत रोल था और बाद में फिर उन्होंने रोल बढ़ा दिया था 1970 के बाद प्राइवेट सेक्टर में। तो कंपैरेटिव स्टडी पढ़ लेते हैं। इसमें बेटा हमें एक एक इंडिकेटर्स पढ़ने हैं। लास्ट ईयर लिबर्टी इंडिकेटर एग्जाम में आया था, 2-3 साल से लिबर्टी इंडिकेटर काफी आता है। लिबर्टी, डेमोग्राफिक और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर तीनों को बहुत अच्छे से रेडी करेंगे। ना डेमोग्राफिक इंडिकेटर में हमने सबसे पहले पढ़ना है पॉपुलेशन, इंडिया की सेकेंड हाईएस्ट, इंडिया की हाईएस्ट, देन चाइना, देन पाकिस्तान। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, चाइना मोस्ट पॉपुलेटेड है बट उसकी एनुअल रेट ऑफ पॉपुलेशन सबसे लोएस्ट है, सबसे हाईएस्ट इंडिया का और सेकंड नंबर पे पाकिस्तान। वन चाइल्ड पॉलिसी के बारे में पढ़ो, ये 1979 में आई थी चाइना में। एक ही चाइल्ड होगा, इस पर फोकस किया गया था और एक साल बाद 1980 में टू चाइल्ड पॉलिसी आ गई थी, जब ये शर्त थी कि पहला चाइल्ड फीमेल चाइल्ड होगा। तो वन चाइल्ड पॉलिसी को 35 साल बाद 2015 में अनाउंस किया था उन्होंने टू चाइल्ड पॉलिसी, ताकि कहीं ना कहीं इंडिया की जो चाइना की जो हाईएस्ट पॉपुलेशन थी उसको डाउन करें। और 2021 में उन्होंने 3 चाइल्ड पॉलिसी अलाउ की और बिकॉज क्योंकि वो अब सेकेंड पॉपुलेटेड कंट्री थी और उसकी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन डाउन हो गई। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इंडिया चाइना की थर्ड है और हाईएस्ट इंडिया की और सेकेंड नंबर पे पाकिस्तान। सेक्स रेशियो की बात करें तो ड्यू टू प्रेफरेंस ऑफ सन, लड़के की चाह में सेक्स रेशियो इज लो एंड बायस अगेंस्ट फीमेल इन ऑल द 3 कंट्री। हर जगह यही हाल है, लड़कों की चाह में लड़कियों को ध्यान नहीं देते। इट इज द लोएस्ट इन इंडिया इन 924 फीमेल्स पर 1000 मेल। इन चाइना एंड पाकिस्तान इट इज 949 एंड 943 पर 1000 मेल। तो इंडिया में ज़्यादा ही आ गया है। फर्टिलिटी रेट है कैपिटल नंबर ऑफ चाइल्ड बोर्न बाय अ वुमन इन अ reproductive age on an average since the introduction of one child policy the fertility rate in China fall down हो गया था और पाकिस्तान में हाईएस्ट है फर्टिलिटी रेट और इंडिया में सेकेंड हाईएस्ट है फर्टिलिटी रेट। तो ये भी याद रखना, सबसे हाईएस्ट पाकिस्तान, देन इंडिया और देन चाइना। अर्बनाइजेशन हाईएस्ट चाइना में से पूरा शहरी इलाका है, देन उसके बाद हमारा है पाकिस्तान और सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन कहाँ पर, इंडिया में। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप कोई भी 4 जो अभी हमने डिस्कस करें उनमें से कोई भी 4 डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स तैयार कर लीजिए। पहले ही माइंड सेट कर लीजिए कि अगर इंडिकेटर आएगा ये वाला तो मैं ये वाले 4 आइडेंटिफाई करूँगा।
एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर बात करें तो ड्यू टू टोपोग्राफिक एंड क्लाइमेट कंडीशन द मोर एरिया सुटेबल फॉर कल्टीवेशन इज 10%। ये चाइना का प्राइमरी सेक्टर है। और इंडिया का जो एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन है वो 16% है, और जो हमारा पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन है वो 24% है। इंडस्ट्रीज में सेकेंडरी सेक्टर में 41% हमारे चाइना का कंट्रीब्यूशन है, और सर्विस सेक्टर में भी इसका कंट्रीब्यूशन हाईएस्ट है तीनों कंट्रीज में। और कुल मिला के तीनों सेक्टर की अगर बात करें तो शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी में चाइना का है, देन इंडिया, एंड लोएस्ट है हमारे पाकिस्तान। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर में सेम तैयारी करें जैसे आपने डेमोग्राफिक इंडिकेटर के लिए लिखी है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार करिए मेरे कहने पर। इसमें हाईएस्ट, लोएस्ट और मिडिल में कौन कौन सी तीनों कंट्रीज आ रही है। देन लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाला पॉइंट तैयार कर लेंगे, जिसमें 69.7 इंडिया, 76.7, 67.3। एक बात मैं आपको बता दूं बच्चों, रेट आपसे बहुत अच्छे से याद नहीं हो पाएंगे, तो आप हाईएस्ट, लोएस्ट और बीच में जो आ रहा है उस हिसाब से अपनी तैयारी रखिए। जैसे हाईएस्ट आ गया यहाँ पर चाइना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, देन इंडिया, देन लास्ट लीस्ट ऑफ पाकिस्तान। इस तरह तैयार करेंगे ना तो आप इजीली तैयार हो जाएगा और आप रेट्स भूलेंगे नहीं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाईएस्ट इन चाइना, देन हाईएस्ट इन पाकिस्तान, देन इंडिया, देन लोएस्ट इन चाइना, जहाँ पर ज़्यादा इन्फेंट चाइल्ड मरते नहीं। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट सबसे ज़्यादा मैटरनल वुमेन्स कहाँ पर मर जाती हैं, 140 इन पाकिस्तान, हाईएस्ट इन पाकिस्तान, देन इंडिया, देन लीस्ट इन चाइना। और आप मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कर लो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कर लो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कर लो, और बेटा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये चार मैं चाहती हूँ आप तैयार करिए ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो किसकी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर। नेक्स्ट वन इज लिबर्टी इंडिकेटर may be defined as a measure of extent of demographic participation in the social and political decision making। ये तो वो क्वेश्चन है जो लास्ट से मैंने कहा था फिक्स आएगा ही आएगा, और वो हमें 3 नंबर का ये क्वेश्चन नजर आया था। ये क्वेश्चन हर बार इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से एग्जाम में नजर आ जाता है। इसके 3 नंबर के क्वेश्चन की लाइन भी 3 ही होती है लिखने की, एक तो लाइन इसकी डेफिनेशन और 2 लाइन्स होती है इसके एग्जाम्पल। measure to the extent of constitutional protective rights given to the citizen, पहला पॉइंट extent of the constitutional protection of independence of the judiciary and rule of law। तो ये 3 लाइनें लिखी लिबर्टी इंडिकेटर के, हमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अप्रेस कर रहे हैं डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, तो आप याद रखना मैं सबसे ज़्यादा अप्रेस करेंगे चाइना को, बिकॉज यहाँ पर चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, चाहे सर्विस सेक्टर, हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन्होंने दिखाया है। और पाकिस्तान में लीस्ट है, ना एग्रीकल्चर ग्रोथ है, ना उसमें बहुत अच्छा इंडिपेंडेंसी नहीं है, इवन वो फॉरेन से लोन लेने पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। और कंक्लूजन की बात करें तो आप यहाँ से कंक्लूजन रेडी करिए, तीनों पढ़ के देख लेते हैं। इंडिया परफॉर्म मॉडरेटली बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। अच्छा डेवलप किया है बट फिर भी काफ़ी लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड हैं। काफ़ी हद तक इंडिया ने अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाया है और 1/4 ऑफ पॉपुलेशन अब बिलो पॉवर्टी लाइन है। पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी है, ओवर डिपेंडेंस है फॉरेन लोन पे, और एक माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर बिगेन शोइंग पॉजिटिव एंड ह्यूज ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी, और काफ़ी रिकवरी उसने भी की है बट कहीं ना कहीं उसमें डाउनफॉल है। चाइना की बात करें तो पॉलिटिकल फ्रीडम वहाँ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन 4 डिकेड से है कि वहाँ का जो हमारा मार्केट सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, और एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री सभी सेक्टर में ग्रोथ किया है। सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं। कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ लैंड, ओइंग इंडिविजुअल एज कलेक्टिव लैंड। चाइना है सोशल सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज, वहाँ पर वैसे भी रूरल एरिया कम है और वहाँ पर सोशल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। अगर बच्चों ये वाले आप रिविजन नोट्स देखो तो चाइना के रिफॉर्म्स और सिमिलरिटी बिटवीन चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान, पाकिस्तान के रिफॉर्म्स, और फिर आगे इंडिकेटर्स, डेमोग्राफिक ग्रोथ मत करिए, सेक्टर का हमने तीनों सेक्टर का पढ़ लिया। हाईएस्ट हमेशा चाइना को रखना, देन इंडिया, देन पाकिस्तान। 4 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स रेडी करिए, लिबर्टी इंडिकेटर्स को भी बिल्कुल इग्नोर मत करिए। बाकी ये ईयर्स है वो तो मैंने आपको तैयार कराई लिए। 79 में 1 चाइल्ड पॉलिसी था, इसको मत भूलना। 80 पे ही आके 2 चाइल्ड पॉलिसी आ गया था, बस शर्त क्या थी कि वहाँ पर एक चाइल्ड पहली चाइल्ड डॉटर होनी चाहिए। 35 ईयर्स के बाद 15 में जाके 2015 में 2 चाइल्ड पॉलिसी कर दी थी, चाहे पहला चाइल्ड मेल चाइल्ड क्यों ना हो,
और फिर 2021 फिर आकर उन्होंने देखा कि जब हम सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन हो गए तो उन्होंने 3 चैन पॉलिसी भी वहाँ पर लिया। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट हो गया। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको देखिए और आप पूरा कंप्लीट अच्छे से करिए। कोई भी डाउट हो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स में शेयर बहुत सारा करना और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।